हेलो बच्चों, तो फाइनली आज हम आ चुके हैं अध्याय 2 में। और आप सबको मैं बता दूं, देखिए अध्याय 2 जो है वह सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में, यानी चैप्टर ही है जो सूक्ष्म जीव के बारे में बताया जाएगा। यानी कि जो कौन सूक्ष्म जीव आपका मित्र है और कौन सूक्ष्म जीव आपका शत्रु है। यानी कि यह जो चैप्टर है या एनसीईआरटी से न्यू बुक्स जो आई है क्लास 8 का, उसी का है। और उसी चैप्टर में अभी हम जो प्रेजेंट टाइम में आपको दिखा रहे हैं, और वही चैप्टर में अभी आपको समझाएंगे। और यह यदि आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एवं कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और पढ़ने पर ध्यान देते हैं। तो अध्याय 2 आ चुके हैं और अध्याय 2 का नाम है बच्चों, अध्याय 2 का नाम है, अध्याय 2 जो है वो है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु है जो कि अध्याय 2 का नाम है। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं। सजीव, आप बोलिए कि सजीव किसे कहते हैं? सजीव किसे कहते हैं? तो सजीव एक ऐसा हुआ यानी कि वैसे जीव जिसके अंदर प्राण हो, जो वृद्धि करे, जो गति करे, जो भोजन करे, यानी कि हर चीज उसमें हो, चीज, हर नाम का ऐसा कोई भी चीज ना हो जो उसमें ना हो, उसी को सजीव कहते हैं, सजीव। ठीक है। और यह जो आप देख रहे हैं सजीव जो है, सजीव आप देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। यानी कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं सजीव। यानी कि बड़ा जो जीव होते हैं उसे हम आंखों से देख लेते हैं, हमको देखने में कोई परेशानियां नहीं उत्पन्न होती है। लेकिन जब हम बहुत से छोटे छोटे जीव को देखते हैं तो हमारे आंख से हम उसे नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे जीव को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेना पड़ता है। और इस जिस जीव को हम अपने आंखों से नहीं देख पा रहे हैं उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी कि जो आपका जो चैप्टर है सूक्ष्म जीव, इसी के नाम से पता चलता है। सूक्ष्म सबसे छोटा और जीव, तो जीव का अर्थ जीव होता है, यानी कि कोई प्राणी, कोई जीव या प्राणी, ये आपको पता है। और यह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह तो साइज थोड़ा छोट कर लेते हैं। अब आपको दिखाता हूँ आगे क्या है। तो आगे आपको जो दिखाई दे रहा है, आगे है आपका चैप्टर में, उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है। जब वर्षा ऋतु होती है, उस वर्षा ऋतु में आप ध्यान दीजिएगा, यदि आप ध्यान नहीं दें तो आने वाले वर्षा ऋतु में यदि आप ध्यान दीजिएगा कि ब्रेड व रोटी जो है सड़ने क्यों लगती है, तथा इसकी सफेद सतह सफेद काले धब्बों से ढक क्यों जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिएगा यदि आपके पास उपलब्ध हो तो, और आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। यानी कि जो आपका जो रोटी है, ब्रेड है, जो सड़ गई है या सड़ने लगी है, धीरे धीरे सड़ जाएगी वर्तमान समय से भविष्य काल तक। ठीक है। तो उसमें आप देखिएगा कि वहाँ गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है? क्या आप जानते हैं कि हम जो आपको जो बताए संरचना के बारे में, गोल सूक्ष्म, वो क्या है? तो यहाँ कहाँ से आई है, यह कहाँ से आई है, तो इसके बारे में आपको हम पूरे डिटेल से बताएंगे। और वो सबसे पहले ये जो पार्ट 1 है, और पार्ट 1 का वीडियो, पार्ट 1 में जितना हम पढ़ा पाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ताकि बच्चों को, जो हमारी ऑडियंस है, हमारे जो विद्यार्थी है, हमारे जो यूट्यूब पे देखने वाले लाइव क्लास का जो स्टूडेंट्स है, उसके आँख पे असर ना हो। ठीक है। देखिए ऑनलाइन क्लास जो है वो पढ़ने के लिए अच्छा भी है और खराब भी है। जैसे सूक्ष्म जीव मित्र भी है शत्रु भी है, वैसे ऑनलाइन क्लास में मित्र और शत्रु है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो आगे मैं आपको लिखता हूँ आगे क्या।
आगे देख रहे हैं, आगे है सूक्ष्म जीव के बारे में, जो कि अभी हम बताएंगे पूरा डिटेल से, यह कौन है, यह संरचनाएं क्या है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव जो है, जिसे हम बोलते सूक्ष्म जीव जो है वह क्रियाकलाप 2.1 से, हम सबसे पहले हम क्रियाकलाप के संदर्भ से, क्रियाकलाप के द्वारा हम थोड़ी अच्छा से, यानी कि पूरा प्रैक्टिकल हो गया, पूरा प्रैक्टिकल करके हम जानेंगे। ठीक है, देखिए क्रियाकलाप 2.1 बताया गया है कि बगीचे अथवा मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए और मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं? अब देखिए, अब आपको समझाते, पढ़ तो लिए हैं, अब आपको समझ में आया कि नहीं, तो इसको अच्छा से आपको समझ आ रही है टीचर होने के नाते। देखिए, बगीचे या अथवा मैदान में जब एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिएगा तो तक उसमें जल लीजिए और उसमें आप जल डाल दीजिए। ठीक है, और मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं? देखिए, हम जब कोई भी बास्केट हो, कोई भी यानी कि बीकर हो, मैदान में एक बीकर हो, तो उसमें आप जब आप पानी में जब आप गीली मिट्टी दीजिएगा, गीली मिट्टी और वो भी पानी में, तो आपको क्या होगा कि मिट्टी जो है वह नीचे बैठ जाती है, तल पे वह पूरा बैठ जाती है, और उसके में जो जो हल्का हल्का चीज़ होता है, जो सबसे छोटी होती है, वह ऊपर ऊपर में आकर बढ़ने लगती है, जिसे हमें नहीं दिखाई पड़ती है। तो इसको हम देखने के लिए आप यानी कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखिएगा और आप परीक्षण कीजिए कि ये आप क्या देख रहे हैं, क्या दिखाई देता है आपको। ये आप कमेंट करके हमें कमेंट बताएं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्रियाकलाप 2.2 में। देखिए, एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदे लीजिए। तालाब हो या पोखर हो, तालाब पोखर एक ही होता है, नाम अलग है, पर्यायवाची शब्द है। जल की कुछ बूंदे लेना है और कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण करना है। जैसे ऊपर 2.1 में बताया गया, उसे 2.2 में भी बताया गया है। ठीक है, यानी कि आपको करिएगा, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ही एक ऐसा चीज है, प्रैक्टिकल स्टडी जो है, प्रैक्टिकल स्टडीज जो है वह एक ऐसा स्टडीज है जिससे आपको पता चलता है कि आप कितना जानते हैं, और वह करने से आपको पूरी, जितना पढ़ने से आपको दिमाग में भरता है, दिमाग में स्टोर होता है, उससे यदि उससे अच्छा होता है प्रैक्टिकल करके देखना। प्रैक्टिकल करिएगा तो आपको जीवन भर के लिए आप अच्छा समझ जाइएगा, हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे है, देखिए, यदि आप यानी कि यदि किसी के पास बुक उपलब्ध ना हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसके पास बुक उपलब्ध नहीं होती है, जिसके पास बुक उपलब्ध नहीं होती है, उस समझे, तो वैसे छात्र को आप ये जो स्कैनर देख रहे हैं, ये इस पे आप उसको आप स्कैन कर लीजिएगा, और इसको स्कैन करने के बाद आपको पूरा पीडीएफ आ जाएंगे, और यह इस चैप्टर का पीडीएफ आप देख सकते हैं, वैसे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो यह अध्याय 2 है जो कि अभी हमको दिखा रहे हैं, और यह सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं। तो आपको मैं देखिए जैसे बताया कि यानी कि परीक्षण किया आप लोग, तो इन परीक्षणों से पता चलता है कि इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी जो है में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, सूक्ष्म जीव। ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, और सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, और इनमें से कुछ, जैसे कि बेड पर उगने वाले कवक, को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं दिखाई देते। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिसे आप आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिसे आप किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं दिखाई नहीं देते हैं। बहुत बहुत ही बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा जो ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिसे आप यदि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखना चाहेंगे तो उससे भी नहीं दिखाई देती है। इसे कहते हैं बहुत ही छोटा सूक्ष्मदर्शी, बहुत ही छोटा सूक्ष्म जीव। ठीक है, इसका नाम से ही पता चलता है, हाँ एक सूक्ष्म, और सूक्ष्म छोटा, और जीव मतलब जीव प्राणी। देखिए, सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीव जो है वह 4 मुख्य भागों में उसको बांटा गया है, और यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल।
जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ एवं जो शैवाल है यह यानी कि सूक्ष्म जीव के मेन भाग है, मेन वर्ग है। और जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ जो है एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। यानी कि आगे हम जब पढ़ेंगे, इसके आगे अभी और पढ़ेंगे तो उसमें आपको हम चित्र के द्वारा बताएंगे कहाँ कैसा कौन सा सूक्ष्म जीव कैसा दिखाई देता है, कैसा होता है, जैसे आकार कैसी होती है, वह देखने में कैसी होती है, कहाँ उस मित्र है हम लोगों के लिए या शत्रु है। तो आपको हम पूरा डिटेल से बताएंगे इस चैप्टर के अंदर। एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या है। और एक ऐसा सूक्ष्म जीव होता है जिसे हम विषाणु कहते हैं, जिसे हम वायरस भी कहते हैं। आपको पता होगा कि यानी कि बहुत साल इधर का ही बात है, 2022 की 22-21 में यानी कि कोरोना वायरस आया था जिसे हम कोविड-19 कहते हैं। कोविड-19 आया था आपका कोरोना वायरस। ये भी वायरस ही है, यह एक विषाणु ही है। कोरोना वायरस भी एक सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते थे। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता था कोरोना वायरस। ये आपको पता होगा। उदाहरण के लिए बहुत ही अच्छा है, जो कि आपको प्रैक्टिकल भी आप देख चुके हैं कैसा होता है, ठीक है। परंतु वे जो है अन्य सूक्ष्म जीव से भिन्न है। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते। कौन? तो विषाणु, जिसे हम वायरस कहते हैं, परपोषी में गुणन करते हैं। अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका से गुणन करते हैं। किससे? तो जीवाणु से, जंतु कोशिका से यह गुणन करते हैं। और विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, जिसे फ्लू कहते हैं, जुकाम, इन्फ्लुएंजा। जुकाम तो हर व्यक्ति को होता है, ये कहने का कोई बात नहीं। जुकाम जो है वह हर व्यक्ति का होता है, हर व्यक्ति को होता है जुकाम। अब एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु के द्वारा होते हैं। पोलियो, खसरा विषाणु के द्वारा होते हैं, ठीक है। यहाँ से जो आपको जो लाइन स्टार्ट होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा, यानी कि कवर करके कि ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन जो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। आप इसे अच्छा से और पढ़ लीजिए, हम आपको समझा दिए भी। और आप भी इससे पढ़ेंगे। जो ये परीक्षा में क्या होता है कि बहुत अधिकतर रूप से बताया जाएगा। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, मैट्रिक, इंटर। देखिए मैट्रिक इंटर में जो परीक्षाएं होती है वह क्लास 1 से ही क्वेश्चन आंसर है। क्लास 1 से जितना तक मैट्रिक तक जितना सवाल होता है सब उसी से पूछा जाता है। इससे पता चलता है कि अब विद्यार्थी कितना सीखा है और कितना जानना चाहेगा, कितना उसको नॉलेज है। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसे आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। हम समझाएं और आप भी पढ़ लीजिएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए आगे है, अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। देखिए आपको पता चल गया वायरस से, जैसे हम वायरस होते हैं, यानी कि वायरस जैसे हम विषाणु बोलते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं आप। विषाणु जो है जिसमें आपका खसरा होता है, पोलियो, खसरा, जुकाम, बहुत सारे ETC। और आपको यहाँ पे प्रोटोजोआ में जो है आपका प्रोटोजोआ आपको हो जाता है, अतिसार हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। देखिए मलेरिया जो है बहुत ही फेमस रोगाणु है, बहुत ही फेमस रोग है। और अतिसार तो बहुत फेमस ही है, लेकिन मलेरिया उससे ज़्यादा फेमस है। वैसे व्यक्ति जिसे सबसे ज़्यादा मच्छर काटा जाता है, वैसे व्यक्ति जिसे सबसे ज़्यादा मच्छर काट लेता है, उसे मलेरिया होने की संभावनाएं हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ये आपको अच्छा होगा। देखिए टाइफाइड एवं क्षय रोग जो है, क्षय रोग से जो टीबी होता है उसी को क्षय रोग कहते हैं। वो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है। और इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव के विषय में आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप कक्षा 7 और 6 में पढ़ चुके हैं, इससे जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते थे। तो मैं और आगे बढ़ते हैं कि अगला पेज में आपका क्या है, ठीक है। तो अगला पेज में आपको जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं, ये जो आपको चित्र के द्वारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चित्र आपको यानी कि हर चित्र जीवाणु का, आपको जो सब पहले हम आपको बताए थे कि आपको हम जीवाणु का जो चित्र कैसा होता है, उसके आकार कैसी होती है, वो हमारे लिए मित्र होती है या शत्रु होती है, वो चित्र की सहायता से आपको बताने के लिए बोल रहे थे। यानी कि अब हम आपको बता रहे हैं यह कैसी होती है। ये जो है स्पाइरल जीवाणु और क्षणमा जीवाणु जो है वह जीवाणु का ही एक 2 भाग है। एक है स्पाइरल
जीवाणु और ये छड़नुमा जीवाणु, ठीक है। ये इसे स्पाइरल क्वानी जो गुलाबी गुलाबी कलर का, तो गुलाबी कलर का होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है गुलाबी कलर का ही होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है आपका जीवाणु का भाग। किसका भाग है? ये है जीवाणु का भाग है, और ये स्पाइरल जीवाणु और ये छड़नुमा जीवाणु, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे देखने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे क्या है। देखिए, स्पाइरल जीवाणु जो है वो गुलाबी कलर का होता है, आपको दिखाई दे रहा है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। और छड़नुमा जीवाणु देखिए व्हाइट कलर का होता है, बहुत व्हाइट कलर, व्हाइट ब्लू स्काई कलर होता है, ठीक है। अब आगे दिखता है आगे क्या। आगे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका क्लाइमाइडोमोनास। क्लाइ क्लेमाइडोमोनास क्लाइमाइडोमोनास जो है, ये सवाल का ही एक भाग है। और स्पाइगोइरा जो है, ये भी एक सवाल का ही भाग है, ठीक है। ये आप चित्र की देखिए, फोन के द्वारा इसको को ना खिलौना होता है उसी तरह दिखाई दे रहा है। ये जो है क्लाइमाइडोमोनास, ये सवाल के द्वारा होता गया है। और स्पाइगोइरा भी एक सवाल का ही भाग है। आप सोच में देखिए, ये ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। और ये जो है, इसमें दो न्यूक्लियाई होती है। आप समझ गए कैसे सवाल का जो क्लाइमाइडोमोनास और जो स्पाइगोइरा इस चित्र के द्वारा आपको बताया गया है, आप समझ भी गए। और अमीबा जो है सबसे फेमस जीवाणु जो है, साइंस का सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला जो जीवाणु है, जो प्रोटोजोआ भाग है, वो है अमीबा। और अमीबा जो है बहुत ही फेमस है। और अमीबा अमीबा जो आप देख रहे हैं, ये आप अधिकतर साइंस से पढ़ते होंगे। मैट्रिक इंटर हमेशा ये काम आता है। अमीबा जो है, ये मैट्रिक इंटर हम चीज में काम आता है, ठीक है। और ये इसका नाम है अमीबा। और ये प्रोटोजोआ के एक भाग है। और ये जो है और प्रोटोजोआ के दो भाग होते हैं, एक होता है अमीबा, एक होता है पेरामीशियम। पेरामीशियम जो है, इसका आकार देखिए कैसा होता है। पेरामीशियम देखिए, इसका आकार देखिए कैसा है। ये आकार बहुत ही सुंदर है, बहुत ही हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ये देखिए, ये है पेरामीशियम, इसको नहीं लग रहा है ये दोनों आँखें हैं, ठीक है। अब आप आगे देखते हैं आगे क्या है। मैं आपको चित्र द्वारा ही बता रहा हूँ। यदि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एवं कमेंट कीजिएगा, जिससे कि आपको नया नया वीडियो, हर चैप्टर, हर लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। आगे दिखता है क्या है। देखिए, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है राइजोपास। राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड है, एक कवक का ही भाग है राइजोपल्स, जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। इससे आप देखते होंगे, इसका खाने की सब्जियां भी बनती है, इसका सब्जियां भी बनती है, इसका सब्जियां भी बनती है। और इसको बहुत सारे पुराने जमाने के लोग खाते थे इसके, यानी कि व्हाइट कलर का होता है। यहाँ पे तो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन रियल में जो होता है वो होता है व्हाइट कलर का, सफेद। और मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, ये है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है, ये भी कवक का एक भाग है। देखिए, ये जो है पेड़ की तरह दिखाई दे रहा है। और ये है एस्परजिलस। एस्परजिलस जो है, देखिए इसका जो लगता है नाग है, इसका सारे सारे मुड़ी है ये जो ये नाग जैसा दिखाई दे रहा है, एस्परजिलस जो है, ये तीनों जो है आपका, ये है आप तीनों, ये तीनों आपका हो जाएंगे कवक जी के भाग। कवक जी का भाग है ये तीनों। और ये तीनों को मैं आपको समझने के लिए आपको अच्छा रहेगा, मैं आपको चित्र के द्वारा बता रहा हूँ। एरो, जहाँ पे आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये है कवक। और कवक के जो भाग है, एक है राइजोपस, एक है पेनिसिलियम, एक है एस्परजिलस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कवक। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, और यह आपके दैनिक जीवन में बहुत काम आएगा। इमरजेंसी में कहीं पर कुछ हो गया, वहाँ पे आपको काम आएगा। कहीं पर दवाई देने में काम आता है ये, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ। अब आते हैं हम, ये जितना भी था ये आपको दिखा। अब हम आते हैं कौन सूक्ष्म जीव जो है आपका मित्रवत सूक्ष्म जीव है, और कौन आपका यानी कि शत्रु है, आपका एनिमी है। तो यह जो पार्ट है मित्रवत सूक्ष्म जीव और शत्रु सूक्ष्म जीव है, इसको हम अगले पार्ट में बताएंगे। तो यहाँ तक देखिए, लंबा वीडियो होना इनकी अनावश्यक हो जाए यूट्यूब के लिए और आप सभी के लिए, ठीक है। लंबा वीडियो लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। 19 मिनट का वीडियो बन चुका है, 20 मिनट मान लीजिए, 20 मिनट का वीडियो है, ठीक है। अब हम अगला पार्ट इसी मित्रवत सूक्ष्म जीव और शत्रु सूक्ष्म जीव को लेकर आएंगे अगला पार्ट में, और वह आपको पूरा एक्सपीरियंस से दिखाया जाएगा। तो ये आप लोगों को पार्ट 1 यदि अच्छा लगे, अभी अभी तक जो आपको समझाए हैं, यदि अच्छा लगे तो एक बार लाइक कीजिएगा, लाइक करो एवं सब्सक्राइब कीजिएगा एवं कमेंट कीजिएगा, ठीक है।
अब फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।